लॉकडाउन में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बहुत समय से धीमे पड़ चुके पंचायती माहौल के अंदर एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए पूरी खबर और वीडियो को पूरा देखिए ताकि हम आपको बताएंगे कि पंचायत चुनाव कब होंगे, कब नहीं होंगे और कब की संभावना जताई जा रही है पंचायत चुनाव की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए ताकि हर किसी को खबर पता चल सके। बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव अभी होने वाले हैं, कभी बोला जा रहा था कि अभी नहीं होंगे, पर ये नई खबर निकल कर आ रही है। तो देखिए कि लॉकडाउन के अंदर मायूस हुए भावी उम्मीदवारों के चेहरे। जी हाँ, जो पंचायत उम्मीदवार थे, पंचायत चुनाव की जो तैयारी कर रहे थे, सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, उन सब के चेहरों पर अब मायूसी छा गई है। क्यों? इसका कारण देखिए कि लॉकडाउन में भावी पंचायत प्रतिनिधियों की तैयारियों पर लॉकडाउन ने पानी फेर दिया है। गली मोहल्लों में धीमी पड़ी पंचायत चुनाव की सरगर्मियां। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसके बावजूद भी पंचायत चुनाव ना होने के चलते भावी उम्मीदवारों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। कुछ समय पहले पंचायत चुनाव को लेकर शुरू हुई गतिविधियों से भावी उम्मीदवार सक्रिय हो गए थे, अपने चुनाव प्रचार में जुट गए थे। लेकिन दोबारा से लगे इस कोरोना महामारी के कहर के कारण जहां पूरा प्रदेश दोबारा लॉकडाउन लगा चुका है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव की अटकलें भी कम हो गई हैं। इसको लेकर उम्मीदवारों ने अपनी गतिविधियां कम कर दी हैं। बता दें कि पंचायत चुनाव का 5 साल का कार्यकाल फरवरी 2021 में पूरा हो चुका है और मौजूदा प्रतिनिधियों से उनका कार्यभार भी वापस ले लिया गया है और उनकी जगह पंचायत विकास अधिकारी, उपमंडल अधिकारी ग्राम पंचायतों और ब्लॉक समिति का कार्य देख रहे हैं। अब वो सरपंच, जो पहले सरपंच थे, अब वो सरपंच नहीं रहे हैं, वो केवल प्रतिनिधि रह गए हैं। और अब वो कोरोना के अंतर्गत जो पंचायतों का जो काम है वो उनसे नहीं लिया जा सकता। इसी कड़ी को में देखते हुए इस महामारी के समय भी मौजूदा प्रतिनिधियों ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और अधिकारियों और ग्राम सचिवों ने आगे आकर इस महामारी के समय भी काम किया है। अगर बात करें तो प्रदेश पे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों पंचायत चुनाव को सही समय पर करवाने का भी बयान दिया था और उसको लेकर चुनाव आयोग और पंचायत विभाग द्वारा चुनाव को लेकर गतिविधियां भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन दोबारा से लगे लॉकडाउन को लेकर पूरी तैयारियां होने के बावजूद भी किसी प्रकार की अब तक कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक समिति के वार्ड बंदी का प्रथम प्रकाशन जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के चलते सभी कार्य धीमे पड़ गए हैं। इसी के चलते पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतरे भावी जिला पार्षद, ब्लॉक समिति, सरपंच और पंच ने अपनी चुनावी हलचल को भी धीमा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जहां गली मोहल्लों में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा धीरे धीरे कम हो गई है, लोगों का मानना है कि अब सरकार पंचायत चुनाव को अगले साल पर टाल सकती है, क्योंकि देश में फैली इस महामारी के समय पंचायत चुनाव का करवाना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा किसान आंदोलन भी एक बड़ी वजह बना हुआ है। अभी तक आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और अभी हिसार में भी कुछ समय पहले हिसार में भी बहुत ज़्यादा तादाद में किसान इकट्ठे हो गए थे। एक किसान की तो मौत भी हो गई थी और उसको शहीद हो गए थे आंदोलन में। और इस वजह से अभी किसान आंदोलन भी कम नहीं हो रहा और कोरोना की महामारी भी अभी खत्म नहीं हुई है। इस वजह से भी चुनाव लेट होने की पूरी संभावना है और इसी को लेकर भावी उम्मीदवारों ने भी अपनी गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। लेकिन फिर भी अगर सरकार पंचायत चुनाव करवाती है तो भावी उम्मीदवार अपने प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक कर देंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग पंचायत चुनाव को लेकर क्या फैसला ले लेते हैं और चुनाव अभी करवाए जाएंगे या अगले साल। इसके साथ ही लोगों ने मौजूद प्रतिनिधियों को एक बार दोबारा कुछ समय के लिए शक्तियां वापस देने की चर्चाओं का भी माहौल गर्म होता जा रहा है। जी हाँ, अब लोग सोच रहे हैं कि मौजूदा जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको भी पुरानी शक्तियां अगर वापस मिल जाए तो भी गांव के काम, गांव का विकास सुचारू रूप से चल सकता है। और अभी यूपी में जो इलेक्शन हुए थे उसकी भी बहुत ज़्यादा
चर्चाएं चली थी पूरे देश में, उसकी भी बहुत आलोचनाएं हुई थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि उसके कारण भी बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है। तो ये थी पंचायत चुनाव को लेकर एक नई खबर। और इसके अलावा कोई भी जैसे ही पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई नई खबर आती है तो हम आपको सबसे पहले अवगत करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जैसे ही नई खबर आती है तो आपको तुरंत अपने नोटिफिकेशन बॉक्स में वो मिल जाएगी। धन्यवाद।